नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डवाली की नगर परिषद के उप प्रधान का चुनाव बेहद रोचक मोड़ पर है, यानी कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद इसकी पूरी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले 2 मरतबा इसका समय मुकर्रर किया गया था, लेकिन क्वारम पूरा ना होने की वजह से, प्रशासनिक तैयारियां ना हो पाने की वजह से दोनों बार इसे स्थगित किया गया था। लेकिन अब काफ़ी इंतजार के बाद फिर से शहर में आज एक उप प्रधान का चुनाव होना है, जिसमें शहर के 21 जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं और प्लस से एक 22 जो चेयरमैन है, यानी कि कुल 22 ऐसे वोटर होंगे जो मिलकर आज उप प्रधान का चुनाव करेंगे। तीनों चारों पार्टियां पिछले कुछ घंटों से लगातार काफ़ी सक्रिय है, गठजोड़ किया जा रहा है, जोड़ तोड़ किया जा रहा है, यानी सियासी तरीके से हर वो जो अपनाए जा रहे हैं। लेकिन अब नतीजा फाइनल वोटिंग तक पहुंचने वाला है। क्या सहमति बन पाएगी? क्या वाकई में ही इस बार गठबंधन में जेजेपी का बीजेपी साथ देगी, या फिर सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस के पास, यानी कि 8 पार्षद होने के बावजूद भी उसके पास डू एंड डाई की सिचुएशन है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से चेयरमैन के चुनाव में खुलकर बीजेपी ने जो साथ दिया था, क्या वो यहीं पर भी ट्रेंड नज़र आएगा? जेजेपी एक बार फिर से अपने 6 पार्षदों के साथ खड़ी नजर आएगी। ऐसे में अगर कॉरम देखें तो 8 पार्षद है वो बीजेपी प्लस आईएनएलडी के पास बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर 7 बनते हैं, लेकिन जो 8वां वोट है वो जो चेयरमैन यहाँ से टेकचंद छावड़ा उनकी तरफ से बनता है। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर बीजेपी और आईएनएलडी की बात तय हो चुकी है। हालांकि प्राथमिक तौर पर कोई भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन लगातार सूचना यही निकल कर आ रही है कि दोनों के बीच में सहमति बनी है। सवाल ये भी है क्या गठबंधन में सहयोगी इस बार अपना धर्म निभाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर भी दिखाते हैं, पूरा टाइम टेबल मैं जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया ठीक 3:30 बजे शुरू होगी और उसके बाद 4:10 पर छंटनी यानी कि स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी। 4:20 पर नामांकन वापसी का समय होगा और इसी बीच अगर सहमति कोई बन पाती है तो वो भी संभावना नजर आ सकती है। लेकिन 4:45 के आसपास सब कुछ होने के बाद, नामांकन वापसी के जो बाद की प्रक्रिया के बाद, फिर जो चुनाव चिन्ह है वो आवंटित होंगे और उसके बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और काउंटिंग के बाद जो एंड ऑफ पोल होगा उसके बाद जो नतीजे हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको गणित समझा देते हैं। फिलहाल 22 जनप्रतिनिधि हैं जो प्रधान का चुनाव करेंगे। फिलहाल कांग्रेस के पास 8 पार्षद हैं, वहीं पर बीजेपी के पास 3 और आईएनएलडी के पास भी चेयरमैन को मिलाकर कुल 5 बनते हैं और जेजेपी के पास भी 6 उनके पार्षद हैं। यानी अगर जेजेपी अपने तरीके से काम करती है, यानी कि वो सिर्फ अपने पार्टी के किसी भी सदस्य के लिए काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी और आईएनएलडी के गठजोड़ की जो बात सामने आई है वो सिरे चढ़ सकती है। ओवरऑल नजर आ रहा है कि आज बीजेपी और आईएनएलडी अपना उप प्रधान बनाने में कामयाब होगी। अब सहमति बताते हैं आपको किस नामों पर बनी है। कांग्रेस की तरफ से मधु बागड़ी के नाम पर मोहर लगाई गई है, लेकिन सूचना ये भी है कि जगत सिंह बराड़ के भतीजे की तरफ से भी अपने आप को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनकी तरफ से टॉस करवाने के बाद वो टॉस हार गए और इस चुनाव से पहले ही मधु बागड़ी अपना टॉस जीत गई हैं। वहीं पर अगर जेजेपी की बात करें तो छिंदा एमसी के जो बेटे हैं उनको नॉमिनेट किया गया है, लेकिन नाम बागड़ी का भी आ रहा है। और बीजेपी की बात करें तो श्यामलाल कुक्कड़ की जो पुत्र वधू है उनके नाम पर मोहर लगी है, यानी कि आईएनएलडी अपने चेयरमैन के बलबूते पर संतुष्ट है, क्योंकि जिस तरीके से जो साथ उनका चुनाव में दिया गया था, शायद उसका ऋण उतारने का वक्त अब आईएनएलडी के लिए बीजेपी को चुकता करने का है। तो ये सारी संभावनाओं पर सब कुछ डिपेंड है। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और अगर सुरक्षा की बात करें तो डवाली पुलिस की तरफ से भी हर तरीके से जो भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक जितनी भी प्रक्रिया उसको पूरा किया गया है। और डवाली एसडीएम जो कि कन्वीनर ऑफिसर के तौर पर अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद जो पूरा वो जायजा लेंगे और उससे पहले तमाम ऑफिसर्स की मीटिंग होगी, फिर नॉमिनेशन मीटिंग होगी, फिर नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो नॉमिनेशन के लिए फाइल करेंगे, फिर उनकी छटनी होगी और छटनी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद नामांकन वापसी का वक्त होगा और फिर उनके बाद जो चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएंगे। तो बेहद रोचक मोड़ पर है और सभी पार्टियों ने जो हमारी बातचीत में सामने आया है, हर पार्टी अपने आप में काफ़ी संतुष्ट और बहुत हौसले में नज़र आ रही है कि उनकी तरफ से कोई कसर नहीं है, सब कुछ ओके है। लेकिन फिलहाल संभावनाएं बीजेपी और आईएनएलडी के गठजोड़ पर ज़्यादा नज़र आ रही है।